अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा किया गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में दरगाह के शिव मंदिर होने की याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब इस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले अजमेर दरगाह से लेकर दिल्ली तक बयानों का एक भूचाल आ गया है। दरगाह के हिंदू मंदिर के दावे पर सियासत धधक उठी है। ओवैसी से लेकर विपक्ष के सभी नेता याचिका के खिलाफ गरज रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब समेत मंदिर होने के 3 आधार बताए हैं और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति देने की मांग की है। आइए देखते हैं अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर वाले दावे पर ये स्पेशल रिपोर्ट। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर है और इसे लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब 20 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन इस दावे पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। सवाल AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने उठाए हैं। 800 साल से दरगाह है। जितने प्रधानमंत्री बने हैं देश में, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सब चादर बिछाते हैं। साउथ एशिया में जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है वहाँ पर। मुगलों का राज था, उसके बाद मराठाओं ने वहाँ पर हुकूमत की, फिर मराठाओं ने 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया उस इलाके को, अजमेर के। फिर जयपुर की जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने वहाँ पर एक सिल्वर कलश चढ़ाया था। क्वीन एलिजाबेथ 1911 में तो हाउस बनाया। अकबर बादशाह था, उसने किला बनाया, मस्जिद बनाई। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? आपने देख लिया संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। ये इतनी बड़ी पुरानी दरगाह है, पूरे वर्ल्ड रिनाउंड दरगाह है ये, जहाँ पर करोड़ों लोग बिला लिहाज मज़हब मिल्लत वहाँ पर जाते हैं। उनको एक मोहब्बत है, वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर आप ये इस तरह की केस डाल रहे हैं। कोर्ट एक्सेप्ट क्यों कर रहा है इन चीज़ों को, समझ में नहीं आ रहा मुझे। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र मौजूद है। संगमरमर और सोने की परत से बना वास्तविक मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर के पत्थरों से सुरक्षित है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे। अकबर की जियारत का सीन मशहूर फिल्म जोधा अकबर में फिल्माया गया है। जैसे ही अजमेर शरीफ की दरगाह पर हिंदू मंदिर के दावे वाली याचिका डाली गई, तो संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर भड़की हिंसा और फिर सियासत अब अजमेर शरीफ की दरगाह की तरफ घूम गई है। विपक्ष कह रहा है ये देश में क्या हो रहा है। बीजेपी कह रही है अगर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे। अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच गए, कब तक कहां जाकर के रुकेंगे? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? विपक्ष के नेता बार बार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने तो छोटी अदालतों के जजों पर ही सवाल उठा दिए हैं। छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल।
लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं। जैसे ही अजमेर शरीफ की दरगाह पर हिंदू मंदिर के दावे की याचिका डाली गई, फौरन दरगाह वालों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान याद दिलाना शुरू कर दिया। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मस्जिद से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की जरूरत है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? इतिहासकारों की माने तो सुल्तान गयास उद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। वहीं बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास करवाया। लेकिन अब अजमेर शरीफ की दरगाह के मंदिर होने के दावे पर बहस जोरदार छिड़ गई है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कह रहे हैं, अगर वहाँ शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। अब अगर ये शुरुआत हो जाएगी, कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ मस्जिद था। मैंने इसीलिए इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है। पूरे देश के अंदर इनको झगड़ा कराना है, अमन चैन बिगाड़ना है देश का। अजमेर शरीफ की दरगाह पर सवाल और बवाल के बीच की कड़ी है एक किताब। आखिर उस किताब में लिखा क्या है और किस बिना पर दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है? एक एक सवाल का जवाब आज हम आपको दिखाएंगे। अजमेर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।